मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। अमेरिका दादागिरी कर रहा है, चीन अपनी तरह चलता रहता है, रशिया तो खैर एकदम ही अलग है, नॉर्थ कोरिया उसको क्या लेना देना किसी से, वहाँ तो 0.07% के अलावा सब किम जोंग उन को चुन लेते हैं। पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है, उसको भला क्या फर्क पड़ता है। ईरान अपनी दुनिया में है, उसके अपने पास जो तेल गैस था उसके आधार पर सब कुछ कर रहा था। शिया दुनिया भर के शियाओं का वो श्रद्धा केंद्र है, सब कुछ ठीक है। तबाही के बाद भी वो करेंगे लड़ाके हैं, लड़ लेंगे। भारत का क्या, भारत तो पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश है। यहाँ तो हमारा विपक्ष है, हमारी सत्ता पक्ष है, हमारी इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबके अलग अलग विचार हैं, हर तरह के लोग यहाँ रहते हैं। वो बार बार ये कहा जाता है ना कि मुसलमानों के जो 72 फिरके हैं, यानी 72 तरह के जो मुसलमान हैं, वो सब के सब भारत में रहते हैं। अब उसके बीच में संबंध हमारे कैसे हों, किस देश के साथ कैसे हों। अब बगल में चीन जैसा एक बहुत ताकतवर हो गया देश है, हम थोड़ा पिछड़ गए। हमारी सरकारों की नीतियां ठीक नहीं रही कि हम अपनी जो इंडस्ट्रियल पावर है, इकोनॉमिक पावर है, उसको बढ़ा पाते। उसी से तो सब कुछ तय होता है ना भाई। तो अब जाहिर है चीन बहुत बड़ा देश हो गया है, हम उसका मुकाबले बहुत पीछे रह गए। अभी बहुत कुछ ठीक करने की कोशिश हो रही, लेकिन हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो तो कम हो ही नहीं रहा, वो लगातार चीन के ही पक्ष में है। चीन इतना ताकतवर है कि अमेरिका उससे लड़ता रहता है, लेकिन अमेरिकी कंपनियां वहीं जाकर काम करती हैं। ये सब कुछ है, लेकिन भारत तो चीन क्या अमेरिका क्या, भारत के हितों के लिहाज से निर्णय लेता है। और अगर उसमें अमेरिका लगे कि गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है तो उसको भी थोड़ा कट टू साइज करता है, और चीन करे तो उसको भी करता है। गलवान में जब कुछ हुआ तो भारत ने चीन के साथ रिश्ते एकदम से कट ऑफ कर दिए, कैंसिल कर दिए। लेकिन दुनिया तो ऐसी चलती नहीं, और अब यही वजह है कि 2020 के बाद पहली बार है कि फिर से दोनों देशों के बीच में हवाई संपर्क बनने जा रहा है। अब ये एक ऐसी खबर है जिसको कहते हैं ना कि दोनों देशों की तरफ से कितनी मशक्कत के बाद ये हो पाया होगा। एयर चाइना अपना ऑपरेशन शुरू कर रही है, दिल्ली और बीजिंग इसकी सीधी फ्लाइट हो जाएगी। अभी तक सीधे नहीं जा सकते थे आप, अब जाहिर है अगर ये कनेक्टिंग सीधी फ्लाइट हो गई है तो इसको हम सिर्फ यूं ना देखें कि एक ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी हो गई है, हवाई जहाज जाएगा उड़ के, हम पहुंच जाएंगे, भारत के लोग वहां, चीन के लोग यहाँ, ऐसा नहीं। ये एक दूसरे के प्रति विश्वास बहाली की कोशिश है, विश्वास पैदा करने की कोशिश है। चाइना भी लगातार बहुत पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक बात करता है, लेकिन फिर वही बात है, वो जिस तरह से पाकिस्तान के साथ है, जिस तरह से उसकी अपनी रणनीति है। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो या ब्रिक्स हो, इन दोनों में भारत और चीन एक साथ है। तो एक ये भी कोशिश चल रही है पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाएं, लेकिन जैसे ही पीपल टू पीपल कांटेक्ट आता है, क्षेत्रीय सहयोग की बात आती है, तो फिर तुरंत याद आ जाता है हिंदी चीनी भाई भाई, फिर याद आ जाता है 62, तो फिर लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ये पहला रूट शुरू हो रहा है। अब शंघाई से दिल्ली के बीच एक उड़ान शुरू हुई थी, आपको याद होगा, और वो भी पहली फ्लाइट थी, एयर इंडिया की फ्लाइट। 230 यात्रियों के साथ वो दिल्ली पहुंची, ट्रायल रन था वो। अब बीजिंग रूट खुल गया है। जो इंडिगो हमारी एयरलाइंस है वो भी कह रहे हैं कि हम अपनी सेवाएं शुरू करेंगे। वो 2 फ्लाइट शुरू करने की बात कर रहा है, कोलकाता से गुआंगझू और दिल्ली से गुआंगझू। चीन की एयरलाइन चाइना ईस्टर्न एयरलाइन, वो भी इस रूट पर, शंघाई दिल्ली रूट पर है। तो अब चूंकि कोविड था और सीमा का तनाव, ये दोनों चीजें थी जिसकी वजह से फ्लाइट पूरी तरह से ठप हो गई। अब लग रहा है कि जिसको कहते हैं ना कि कदम दर कदम, धीरे धीरे थोड़ी नरमी आ रही है, रिश्तों में सुधार हो रहा है, रणनीतिक तौर पर दोनों को समझ में आ रहा है कि इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। सीधे फ्लाइट होने से ये भी है कि थोड़ा व्यापार आसान हो जाएगा, तनाव कम हो जाएगा, बिजनेस ट्रैवलर बढ़ेंगे, सप्लाई चेन ज़्यादा बेहतर होगा, टेक्नोलॉजी, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इनको फायदा मिलेगा। पर्यटन को तो खैर फायदा मिलेगा ही मिलेगा जब सीधे हो जाएगा। दोनों देश एक दूसरे के यहाँ अपना बिजनेस डेलीगेशन भेज सकेंगे, कल्चरल एक्सचेंज होंगे, छात्र एक दूसरे के यहाँ जाएंगे, तो पीपुल टू पीपुल डिप्लोमेसी भी आगे बढ़ेगी। लेकिन ये खतरनाक भी है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि चीन तो, उसके समर्थक बहुत हैं यहाँ, चीन के समर्थन में बात करने वाले, चीन बड़ी इकोनॉमी है, चीन बड़ी डिफेंस पावर है, तो उसके समर्थन में बात करने वाले बहुत लोग यहाँ मिलेंगे जो भारत सरकार के घनघोर विरोधी हैं। और अभी का जो इस्टेब्लिशमेंट है
पॉलिटिकल पार्टी है जो पावर में है, उसके घनघोर विरोधी। कमाल की बात ये कि चीन का विदेश मंत्रालय उन्हीं को ले जाता है, कैलाश मानसरोवर से लेके जितनी यात्राएं कराता है, तिब्बत से लेके सब वहीं उन्हीं को ले जाता है, और वो हमेशा सरकार विरोधी रहते हैं और चीन के साथ अच्छे रिश्तों की बात करते हैं। तो चीन के साथ तो डिप्लोमेटिकली चीन के लिए तो बड़ा अच्छा है, भारत के लिए कतई अच्छा नहीं, क्योंकि जो लोग चीन को, जैसे हम जैसे लोग ही या ऐसे लोग जो राष्ट्रवादी हैं, जो नेशनलिस्ट उसके साथ चलते हैं, तो वो तो चीन को उसी तरह से देखते हैं, बहुत सध के कदम रखने की बात करते हैं, सतर्क सचेत रहने की बात करते हैं। तो उनको चाइना तो बिल्कुल लोड लेगा नहीं, और भारत भी उस तरह से, भारत की सरकार विशेषकर विदेश मंत्रालय, उसमें भी वही जो एंटी सेंटीमेंट वाले लोग हैं, जो घनघोर रूप से आज के एस्टेब्लिशमेंट के विरोधी वही। तो अब ये सब शुरू तो हो रहा है, लेकिन क्या भारत अपनी वाली जो रणनीतिक चीजें हैं, नैरेटिव है, उसको बढ़ा पा रहा है? क्या ये बड़ा सवाल है। ठीक है, दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद अभी भी हैं, इतनी आसानी से होगा नहीं, कंप्लीट नॉर्मलाइजेशन आसान होता नहीं है, लेकिन चल रहा है। व्यापार निवेश अगर बढ़ेगा तो उससे लाभ होता है, लेकिन फिर वही बात है कि व्यापार वही वाला ना बढ़ जाए कि सिर्फ हमारे मत्थे घाटा आए, हम सिर्फ खरीद के उनको चाइना को डॉलर ही देते रहें। ये एक बड़ा चीज है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है जिसका एक जवाब आना चाहिए, जो बहुत साफ साफ नहीं दिख रहा है। अब कहने के लिहाज से ये अच्छा है, सुनने के लिहाज से अच्छा है कि भाई बहुत ठीक है कि दोनों देशों के बीच में, और दोनों अगर लड़ते रहेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। बार बार चीन की तरफ से कहा भी जाता है, उनके राजदूत हैं, उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, सब हर कोई कहता है कि नहीं, भारत और चीन को एक साथ चलना चाहिए। लेकिन भारत सरकार और भारत का विदेश मंत्रालय इस मामले में बहुत कमजोर है। और ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, भारतीय जनता पार्टी जो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, वो अपने नैरेटिव के लोगों को उस तरह से इंटरनेशनल एक्सपोजर देने में नाकामयाब है। विदेश मंत्री के तौर पर डॉक्टर एस जयशंकर कमाल हैं, वो सचमुच वो बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ अगर कुछ ऐसे जर्नलिस्ट, कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग, कुछ ऐसे थिंकर, वो भी इन दौरों में, इन जगहों पर उस एक्सपोजर के साथ शामिल हों, तो शायद उसका ज्यादा लाभ मिले। वरना होगा क्या कि कनेक्टिविटी हो जाएगी, चीन खुल जाएगा, जो ऐसे लोग हैं जो घनघोर भाजपा विरोधी हैं, एस्टेब्लिशमेंट विरोधी हैं, और कई बार तो एंटी इंडिया नैरेटिव को भी थोड़ा बढ़ाने में, सरकार को असहज करने के चक्कर में, देश को असहज करने में, वो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। वही लोग फ्रंट बने रहेंगे, वही लोग चेहरा बने रहेंगे, और फिर क्या होगा कि हवाई संपर्क तो जुड़ जाएगा, लेकिन जमीन पर चीन के साथ रिश्ते उस मजबूती के साथ बन पाएंगे क्या, और क्या भारत को उसका पूरा लाभ हो पाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा लीजिए। धन्यवाद।